पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नज़रिए से, और मिनिमम 2 टेस्ट जो है वो एवरी ईयर आते ही आते हैं। तो बेसिकली कुछ जो टेस्ट है इंपॉर्टेंट, उनमें से है टोलेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन, शिप बेस, आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, फिर ये तो हो गए हमारे किसके, एल्डिहाइड कीटोन के लिए। एक और है 2,4-DNP टेस्ट, राइट, 2,4-DNP टेस्ट। टोलिन, फेलिंग, शिप, ये सब कौन देते हैं, एल्डिहाइड। लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, राइट। अच्छा, 2,4-DNP एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन भी देते हैं, करेक्ट। अच्छा, 2,4-DNP के डेरिवेटिव के बारे में आ जाता है कि डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर बनाइए। तो क्या होता है डेरिवेटिव, 2,4-DNP का जो नाम है वो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, ये है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो अगर आप रिएक्शन करवाएंगे किसी एल्डिहाइड या कीटोन से, ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वो इस ऑक्सीजन से निकल जाएंगे, और आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर NO2 रहेगा, यहाँ पर भी NO2 रहेगा, करेक्ट। NHN डबल बॉन्ड C, अब उसके बाद चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन, करेक्ट है। चलिए, डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर जो है हमने दिखा दिया है आपको कि ये डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर होगा 2,4-DNP का, एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, या आपको ये फिर R और H पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमने कहा फेलिंग सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए है। टोलेंट टेस्ट आपके दोनों एल्डिहाइड या एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड और एलिफेटिक जैसे एसीटाल, करेक्ट। अच्छा, शिप बेस जो है वो बेसिकली ऑल काइंड ऑफ एल्डिहाइड के लिए होता है, RCHO, कोई भी एल्डिहाइड हो इन दोनों में से, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं शिप बेस से, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगी। क्या होगी कि आपके ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो निकल जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे इस कार्बनिल ऑक्सीजन के द्वारा, करेक्ट, वो एल्डी है। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर एल्डिहाइड है, इस बार एल्डिहाइड है। सिर्फ बेस एल्डिहाइड द्वारा क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये कार्बनिल जो है, ये कार्बनिल कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कीटोन, ठीक है। अब एक बचा है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में फोकस करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये लगभग एवरी ईयर आया ही आया है। तो इसमें हम कहेंगे क्या, CH3CO, अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है या कोई R ग्रुप है, कहने का मतलब कोई भी मिथिल ग्रुप कंटेन करने वाला एल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अच्छा, तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है, वो है एसीटाल, वो है एसीटाल, राइट। बट एल्कोहल बहुत सारे हो सकते हैं और कीटोन भी बहुत सारे हो सकते हैं, मगर ये बात ध्यान रखना है आपको कि CH3 कार्बोनिल के बगल में होगा तो ही कीटोन कौन सा टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। ऐसे ही अगर CH3 हाइड्रोक्सिल कार्बन, लाइक जिस पे हाइड्रोक्सिल अटैच है उस कार्बन के एडजेसेंट पे CH3 है, तो ही वो एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है आइडोफॉर्म टेस्ट का, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम ये बात करेंगे कि हमारे पास एक RCHO, नहीं नहीं वेट वेट वेट, हम कोई कीटोन लेंगे, CH3C डबल बॉन्डेड OR, ओके, यूज करेंगे NaOH, कोई भी बेस में हम NaOH या फिर KOH यूज कर लेंगे, करेक्ट। और हम इसके साथ यूज करेंगे हेलोजन I2, Br2। देखिए, आयोडोफॉर्म के लिए आयोडीन, ब्रोमोफॉर्म के लिए ब्रोमीन, क्लोरोफॉर्म के लिए क्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे हम फ्लोरीन के लिए, ना ऐसा कोई टेस्ट है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, करेक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है वो आयोडोफॉर्म में CHI3 आयोडोफॉर्म बनेगा, ब्रोमोफॉर्म में CHBr3 और क्लोरोफॉर्म में CCl3, लाइक HCCl3,
ये क्या है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये तो प्रोडक्ट हो गए एक। अच्छा, ये इस हिस्से से बन जाते हैं ये प्रोडक्ट। अब जो ये हिस्सा बचा है कार्बोनिल का, दैट इज RC डबल बॉन्डेड O, ये बनेगा कार्बोक्सिलेट, वो भी किसका, सोडियम का, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, राइट। तो ये हो गया आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हमने अभी आप 4 टेस्ट पढ़े एल्डिहाइड कीटोन के। आपको 2,4-DNP जब भी देखेंगे आप, तो आप बात करेंगे कि ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए है। आइडोफॉर्म ओनली मेथिल कीटोन, मेथिल एल्डिहाइड के लिए है। सिप बेस और फेलिंग सोल्यूशन, ये दोनों ही एल्डिहाइड के लिए है। लेकिन इनमें अंतर क्या है कि फेलिंग सोल्यूशन सिर्फ एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड के लिए है जो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिवली नहीं देते। टॉलन को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। जैसे हमने कहा कि सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए जरा फोकस कर लेते हैं। ये हमारे पास ये है एल्डिहाइड, राइट, और हम यहाँ पर यूज करेंगे AgNH3 का ट्वाइस एंड यहाँ पर प्लस, राइट। यहाँ NO3 माइनस भी यूज करते हैं आप यहीं पर, ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें भी आपका क्या मिलता है, RCOO माइनस, करेक्ट। इसमें भी आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, मे बी प्रोडक्ट यही मिलता है, ठीक है। बट आपका सिल्वर जो है वो सॉलिडिफाई करता है, इसीलिए इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। आपको रिएजेंट याद रखना होगा फोकस से कि एल्डिहाइड आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा, करेक्ट, और आपका जो ये रिएजेंट होगा वो होगा सिल्वर, अमोनिया का ट्वाइस, और कॉम्प्लेक्स भी होगा प्लस चार्ज। प्रोडक्ट फॉर श्योर यही है, ठीक है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए, 2 टेस्ट हैं जो थोड़े से लाइक, एक तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है जो अल्कोहल का है। मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या फिर टर्सरी अल्कोहल है। ये हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल। अगर आप इनकी रिएक्शन कराते हैं ZnHCl, दैट इज ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट। तो ल्यूकस टेस्ट अल्कोहल के लिए होता है। 1 डिग्री टेस्ट टर्बिडिटी नहीं देते हैं, ठीक है। 2 डिग्री स्लो देते हैं, और 3 डिग्री, जो 3 डिग्री है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, लाइक इंस्टेंट सॉल्यूशन जो वो टर्बिड हो जाता है, करेक्ट। तो ये होता है ल्यूकस टेस्ट। 3 डिग्री इंस्टेंट, 2 डिग्री आफ्टर सम टाइम, एंड 1 डिग्री विल नॉट गिव अ टर्बिड सॉल्यूशन, करेक्ट, ठीक है। एक आखिरी है जो टेस्ट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कम था, लेकिन इसके बाद जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, रिएजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो है सल्फोनिल, लाइक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये अगर 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करता है, अगर ये 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, देखिए HCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा NHR। और आप अगर इसे KOH में डिजोल्व करेंगे, तो क्योंकि ये बेस है, सॉरी, क्योंकि ये अब एसिडिक है, क्योंकि इसके पास अब एसिडिक प्रोटॉन है, ठीक है। इसके पास ये जो हाइड्रोजन है वो है एसिडिक। तो अगर आप KOH में डिजोल्व करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये कंपाउंड डिजोल्व हो जाएगा, राइट। पर अगर बात करें 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री रिएक्ट तो करता है, रिएक्ट तो करेगा, बट चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। NCH3 CH3 और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, डेरिवेटिव बनेगा, फाइन, मगर ये सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अब कोई एसिडिक प्रोटॉन बचा ही नहीं है, करेक्ट। तो ये रिएक्ट तो करेगा लेकिन सॉल्युबल नहीं होगा, ये KOH में इनसॉल्युबल होगा, राइट, इनसॉल्युबल। अच्छा, 3 डिग्री की बात करें तो NCH3 CH3 और CH3, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर आप रिएजेंट से जो कि है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अगर आप इससे रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं, करेक्ट। तो अगर आपको इसके बारे में समरी कहें तो 3 डिग्री will not give this reaction and like this test, 2 degree react but insoluble। अच्छा, 1 डिग्री रिएक्ट भी करेगा और एल्कलीन में सोल्यूबल भी होगा, ठीक है, और ये एल्कलीन में इनसॉल्युबल होगा, कौन सा, 2 डिग्री। सो दैट्स ऑल
जो इम्पोर्टेंट ये आपके क्या थे टेस्ट थे। ओके, थैंक यू सो मच।